ये तन्हाई ये वीरान के जैसे हो सूखा सा मेरा आंगन ना हो जैसे मेरा आंगन मेरा आंगन। मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मुझे बताओ आखिर हुआ क्या? क्या जरूरत थी उस अली के साथ जाने? जब तुमसे मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर सब्र नहीं कर सकती थी? या मौका ढूंढ रही हो ये सब करने? मौका? कैसा मौका? मुझे छोड़कर अली के पास जाने का मौका। मम्मी प्लीज तुम चुप करो। तुम्हें सिर्फ मिनमिनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। तुम अपने पापा को ये नहीं समझा सकते कि मामू के दफ्तर में जॉब कर ले? तुम इस बात का पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ूंगी। जब तक नहीं छोड़ूंगी पीछा, जब तक आप मेरे भाई के दफ्तर में जॉब नहीं कर लेते। अरमान जी, मैंने ऑब्जर्व किया है कि नताशा से जब भी कोई बात अरमान के बारे में की जाए बहुत खुश होती है। आपकी बेटी का एक ही इलाज है, अब वो है अरमान। रज़ा, ये समीर है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हाय। और समीर, ये रज़ा है, मेरे कज़न और मेरे फियांसी। जब सजाद भाई कितने नखरे थे तो पहले ही बता देते, मैं उस पोस्ट पे किसी और को रख लेता। मैं क्या करूं? खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद ही पछताएंगे। खैर, अब वो पछताएं या ना पछताएं, मेरा टाइम तो वेस्ट हुआ। अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे किसी और को हायर करने में। क्या करूं भाई मैं, मुझे बताएं। मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। राज, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल। मैं तुम्हारे साथ ऑफिस समीर, कैसी रही तुम्हारी बर्थडे पार्टी? कुछ बताया नहीं तुमने। बर्थडे पार्टी अच्छी थी, बहुत मजा आया। तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं मायरा, भला मैं क्या छुपाऊंगा। समीर, आप क्यों परेशान हैं? सब ठीक है। समीर, तुम मुझे अपसेट लग रहे हो। तुम्हें इतना तेज बुखार हो रहा है। रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाती हूँ। अरे ये तो वही है ना सजाद साहब, एसटी एंटरप्राइज के मालिक। अब कहाँ से मालिक? आग लग गई उनकी फैक्ट्री को। अब यहाँ भी आग लगाने आए क्या? आहिस्ता बोलो, और आप सर के भेना ही है, मैंने सुन लिया तो मसला हो जाएगा। वैसे सुना है यहाँ जॉब करने आए। सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन अब कंपनी का खुदा ही आपकी है। अरे सजाद भाई, आए ना, आए। कहाँ है यार आतिफ? मैं तुझे कब से फोन कर रहा हूँ, तू मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रहा। मैंने बताया तो था इस हफ्ते में पाकिस्तान में नहीं होगा। कहाँ गया था तू? चाइना गया था मैं। चाइना? हाँ ना, चाइना तुझे बताया तो था, हर हफ्ते जाना पड़ता है नए प्रोडक्ट के लिए और नए सैंपल लेने के लिए। अच्छा, तू तो काफी जाता होगा चाइना। और जब तू आ जाएगा मेरी जगह तो ये सारे काम तू देखेगा। चाइना आना जाना और प्रोडक्ट वगैरह ये सारी चीजें फिर तू ही देखेगा। तो तू क्या करेगा? मैं दूसरे काम देखूंगा। फरहान कह रहा था कि हमारे काम के लिए थाईलैंड और मलेशिया भी बहुत बेहतर है, वहाँ भी जाके कुछ सैम्पलिंग करनी है। यार तूने कहा था फरहान से मिलवाएगा। हाँ, मैंने उसको बताया था तेरे बारे में और अंकल के बारे में बताया था कि वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है और काफी इम्प्रेस हो रहा था। कह रहा था तुझसे मिलने के बाद अंकल से भी मिलेगा,
इस तरह हमें कुछ बिजनेस के नए टिप्स भी मिल जाएंगे उनसे। उनसे टिप्स ना ही लो तो बेहतर है। ऐसा क्यों? नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि तुम्हारी और उनकी बिजनेस की नौयत बड़ी डिफरेंट है ना। दो अलग अलग मीडियम है, तो उनकी टिप्स से क्या फायदा होगा? हाँ ये तो है, लेकिन यार उनके तजर्बे से कुछ तो फायदा होगा। तू फरहान से कब मिलवाएगा यार? हाँ यार, इंशाल्लाह इसी हफ्ते मिलवा दूंगा फरहान से। चल। Congratulations, Dad. I know. हमारी कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलना कोई आसान बात नहीं थी। हाँ बिल्कुल, and it's all because of Myra. वो एक्चुअली मायरा ने इतना स्मार्टली चीजों को एक्सप्लेन किया है। I'm impressed. नहीं सर, मैं कहाँ। No, you've done a very good job. और मुझे खुशी है कि मेरा इंतखाब गलत नहीं था। और मेरा तुमने कुछ कहा? नहीं तो आप कुछ कह रहे थे। हाँ भाई देखो, हमें एक ग्रैंड प्रोजेक्ट मिला है तो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन तो बनती है ना, क्यों? एब्सोल्युटली, आपने मेरे दिल की बात कह दी। और इसी बहाने मायरा को भी सबसे मिलने का मौका मिल जाएगा आई थिंक। एक्चुअली मेरा मतलब है ये सब कुछ तो मायरा की वजह से पॉसिबल हुआ है, तो मायरा को तो आना ही चाहिए, है ना? हाँ जरूर, मायरा क्यों नहीं आएगी? सर मैं असल में। क्यों, कोई प्रॉब्लम है मायरा? नहीं सर। बस तो फिर डन है, कल आप आ रही हैं, दिस इज फाइनल, ओके? क्या बात है, बड़ी रिलैक्स लग रही हो। बस पप्पो, आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल आई हूँ। क्यों, क्या हो गया? आपको पता है, आज मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए। तौबा है अलिशबा, तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या प्रॉब्लम। अलिशबा, मेरे कमरे में आओ, तुमसे जरूरी बात करनी। मामा यहीं बता दे, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा ना, मेरे कमरे में आओ। भाभी, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती? यहीं करने। तुम हर वक्त टो में मत लगी रहा करो, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। अलिशबा, मेरी भी कुछ लगती है। इसके बारे में सोचने से बेहतर है कि तुम अपनी औलाद के बारे में सोचो। बहुत जल्दी में? अब नहीं, आपने जल्दी ऑफ दे दिया तो मैं घर जा रही थी। आपको पता है आपको जल्दी ऑफ क्यों मिला है? क्यों? ताकि आप मुझे ट्रीट दे सकें। ट्रीट? किस बात की? कमाल है। अभी मैं बताऊं आपको, आज आपको आपकी पहली सैलरी मिली है प्लस बोनस। कंपनी को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला आपकी वजह से। अब और रीजंस क्या चाहिए आपको? वो सब तो ठीक है, पर नहीं, अगर आपने नहीं देनी तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप जा सकती हैं, कोई इशू नहीं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Are you sure? तो चलो, let's go. और नादिन, क्या हाल चाल? सब सेट? मैं ठीक, तुम सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मतलब? दोस्तों के साथ मिलकर एक बिजनेस करने का सोचा है। बिजनेस? कैसा बिजनेस? बस यार, कुछ दोस्तों के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है यार। हाँ यार, वो बस उसी सिलसिले में तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मदद? हाँ कहो। यार वो असल में मेरे पास जितनी रकम थी ना, वो मैं सारी इन्वेस्ट कर चुका, लेकिन पैसे अभी भी थोड़े कम पड़ रहे। तो अगर तुम थोड़ी सी अरेंजमेंट कर दो तो। अब प्लीज यार,
मना नहीं करना, मैं बहुत आस लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। सॉरी यार, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद जॉब करता हूँ। यार लेकिन तुम्हारे बैंक में ताल्लुकात तो है ना, तुम मुझे वहां से लोन अगर अरेंज कर दो तो। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कहना तो नहीं चाहिए यार फुरकान, मगर सॉरी यार, तेरी रेपुटेशन सही नहीं है और मैंने सुना भी है तुमने काफी रकम पहले वेस्ट की। किससे सुन लिया तुमने? ये सारी अफवाहें और कुछ भी नहीं। देख, अफवाह हो या सच, बट मेरी तरफ से मादर। नादर मेरी बात तो सुनो यार। नहीं यार सॉरी, मैं तुम्हारी मदद कर ही नहीं सकता। भाई कॉफी। भाई क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे आप इस तरह उदास बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैंने आज मायरा को देखा। मायरा को? वो भी किसी लड़के के साथ। बहुत खुश लग रही थी। मेरा दिल तोड़कर वो किसी और के साथ। बस भाई, अब आप उसे भूल जाएं। वो लड़की आपकी मोहब्बत को डिजर्व नहीं करती। जब कोई दूसरा उसकी मोहब्बत को ठुकराएगा तब उसे आपके दर्द का एहसास होगा। बस अब आप वादा करें कि आप उसे कभी याद नहीं करेंगे और मायरा के लिए कभी उदास नहीं होंगे आप। भाई वादा करें। चीयर अप। आपकी बेटी की पहली कमाई। सैलरी है ना? कितनी है? ये तो सिर्फ बोनस है अम्मी, जो मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस पर मिला है। सैलरी तो अकाउंट में है। देखा आपने, मैं आपसे कहती थी ना, हमारी बच्ची बहुत तरक्की करेगी। अरे अभी तो शुरुआत, आप आगे देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत कामयाबी अता करेंगे। पापा आप क्यों इतना चुप है? आपका पहला दिन था ना आज मामू के ऑफिस में, कैसा रहा? बेटा हाँ, मैं गया था तुम्हारे मामू के ऑफिस, लेकिन सच ये है कि मुझसे ये जॉब नहीं होगी। अजीब अजीब बातें कर रहे थे 2 टके के लोग, और जो जूनियर है मुझे काम सिखाने की बातें कर रहे हैं। मुझसे नहीं होगा ये। क्या हो गया आपको जरूरत ही नहीं है इन बातों पे तवज्जो देने की। बस अपने काम से काम रखें, अपना काम करें और बस। तुम्हें कुछ सुनना नहीं ना पड़ता, इसलिए कहना आसान है तुम्हारे लिए। पापा कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है किसी के कुछ भी कहने से आपकी हिम्मत कम नहीं होगी। आपने सारी जिंदगी बहुत मना कर देंगे अपने वर्कर्स को कि कुछ ना कहें आप। जरूरत नहीं फराज से बात, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। कैसी है? बेहतर है, अब आराम। मैं आपसे कह रही हूँ सजाद भाई ज्यादा टिक के काम करने वाले नहीं हैं। एक बिजनेसमैन के लिए जॉब करना होता तो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते हैं शायद कुछ दिन में सेट हो जाए। के मसाइल तक महदूद होके रह गई। मैं और अलिशा तो नजर ही नहीं आ रहा। क्या हो गया? अलिशा के एग्जाम्स खत्म हो गए, शादी के बारे में सोचना चाहिए ना। लेकिन पूछ लें का कोई इरादा भाई हो। जितना उसने पढ़ना था पढ़ लिया, अब हमें उसकी रुखसती के बारे में सोचना। ओहो भाई, आखिर इतनी जल्दी किस बात की? रिश्ता तय हो गया है, हमें उसकी एंगेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा भाई, जो तुम्हें मुनासिब लगे सो करो। ठीक है, फिर मैं कल सुबह सुबह आरफा से बात करती हूँ।
जी पापा। हेलो हेलो। तुम ये पहनोगी आज? हाँ क्यों, इसमें क्या है? बहुत ऑर्डिनरी ड्रेस है मायरा ये, इतनी बड़ी पार्टी है। गो गेट समथिंग एल्स। लेकिन मेरे पास तो सबसे अच्छा सूट यही है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, हम जाके कोई डिजाइनर आउटफिट लेकर आते हैं। लेकिन उसकी क्या जरूरत है जब मेरे पास कपड़े हैं? ओफो मायरा, ये कोई खानदान की रिवायती तकरीब नहीं है जिसमें तुम ये पहन कर जाओगी। इतनी बड़ी पार्टी है और ये पहन के जाओगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं जाना ही नहीं चाहती। अब तो अंकल ने परमिशन भी दे दी है मायरा। लेकिन तुम्हें पता है मैं इस तरह की नहीं हूँ, मुझे इस तरह की गैदरिंग से बहुत उलझन होती है। खुद को चेंज करो मायरा, हमारी उम्र की लड़कियां कितना एंजॉय करती हैं, और एक तुम देखो अपने आप को। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे ऑनर में एक पार्टी रखी है, और अगर तुम नहीं जाओगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन कपड़े तो यही पहनूंगी मैं। क्यों? नए कपड़े लाने में क्या इशू है? अब तो तुम्हारी सैलरी भी आ गई है। बल्कि मुझे अपनी सैलरी से घर का एडवांस पे करना है, बचानी है वो, उसके लिए मैं इन फजूल चीजों पर नहीं खर्च कर सकती पैसे। मायरा, एक ड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये चाहती हूँ इस पार्टी पे तुम अच्छी लगो, बल्कि बहुत अच्छी लगो। एक काम करो, मामा मेरे लिए एक ड्रेस लेकर आई थी जो मैंने अभी तक यूज भी नहीं किया, तुम वो पहन सकती हो। इट्स वेरी नाइस। दूं? नहीं अलिशबा, इसकी कोई जरूरत। पहन लो ना, फॉर माई सेक। मुझे तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हम इतने लिमिटेड टाइम में ये प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हो जाएगा, शुरू तो करें। हाउ इज इट पॉसिबल सर? हम इतनी सारी इन्वेस्टमेंट के साथ इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं? बिजनेस में रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन मैं अपने बिजनेस में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता सजाद भाई। देखिए, आपकी प्लानिंग अपनी जगह ठीक, लेकिन मैं समझता हूं कि अमजद इस वक्त ठीक है। फराज, तुम क्या कह रहे हो? आजकल के लड़कों को बिजनेस का क्या पता? मेरा तजुर्बा इसकी उम्र से ज्यादा है। हाँ, लेकिन इसका टैलेंट और एजुकेशन आपके तजुर्बे पे भारी है। तुम कहना क्या चाहते? मैंने अपनी फैक्ट्री अकेले रन की है, और आखिर में उस फैक्ट्री का हाल क्या हुआ, मेरा ख्याल है ये भी हम सब जानते हैं। भारत, मैं आपसे यही कहूंगा कि अमजद हमारी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और मैं इनकी बात को रद्द नहीं कर सकता। हाँ तो अमजद, आपकी मजीद क्या ऑब्जर्वेशन है, बताइए। मेरा आंगन। सर, आपने और मुस्तफा सर ने मुझे इतनी इज्जत दी है, सबके सामने इतना अप्रिशिएट किया। इट वॉज वे मोर देन आई डिजर्व। प्लीज ऐसे सॉरी कह के मुझे एम्बैरेस मत करें। एक बात कहूँ मैं,
आप बहुत अच्छी हैं। मामा मुझे प्लीज फुरकान से दूर नहीं करें, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज प्लीज। क्या पागलपने की बातें करना शुरू हो गई है तुम? क्या दे सकते हो तुम्हें? ना उसके पास पैसा है, ना जॉब है, और ना ही घर। उसके साथ जगह जगह की ठोकरें खाती फिरोगी तो? वो सब मुझे नहीं पता मामा, लेकिन मैं उसके साथ किसी भी हालात में गुजारा कर लूंगी और आपसे कभी शिकायत भी नहीं करूंगी। इनफ इज इनफ। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।